दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत एक साथ 4 ऐसे ड्रोन उतारने की तैयारी कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी ने सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि ऐसे ड्रोन अभी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। इनका इस्तेमाल करते हुए न केवल निगरानी जैसे कामों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर ये दुश्मन देश की सेना में बवंडर भी ला सकता है, यानी कि इनका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में अभी तक जितने भी ड्रोन तैयार किए जाते थे उनकी तकनीक काफी सिंपल होती थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अब जिन 4 ड्रोन को विकसित करने में जुटे हुए हैं उनके तकनीक काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो दुनिया में अभी तक जितने भी ड्रोन तैयार किए गए हैं ये चारों ड्रोन उन सभी के बाप होंगे। इनके हमले से बच पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। इसका वार इतना खतरनाक होगा और दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एचएएल द्वारा विकसित किए जा रहे कैट्स ड्रोन की, जिसको लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जानकारी के मुताबिक एचएएल के वैज्ञानिकों ने कैट्स ड्रोन के लिए कॉम्पोजिट एयरफ्रेम का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, यानी कि एचएएल के वैज्ञानिक कैट्स ड्रोन को विकसित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैट्स के कॉम्पोजिट एयरफ्रेम को प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक विकसित कर रहे थे और रिपोर्ट की माने तो इस कॉम्पोजिट एयरफ्रेम ने एचएएल को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया है, यानी कि इस एयरफ्रेम ने एचएएल के सारे मानकों को पूरा कर लिया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर यह कॉम्पोजिट एयरफ्रेम क्या होता है। तो दोस्तों, कॉम्पोजिट एयरफ्रेम का मतलब होता है कि ड्रोन को इस तरह से डिजाइन और डेवलप करना, साथ ही ड्रोन के एयरफ्रेम में ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना ताकि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। ये दुश्मन के हवाई सुरक्षा को भेद कर उनके इलाके में घुसकर तबाही मचाकर वापस आ जाए और दुश्मन को इस बात की भनक तक ना लगे। ऐसा माना जाता है जिस ड्रोन का कॉम्पोजिट एयरफ्रेम जितना एडवांस होगा उस ड्रोन का रडार सिग्नेचर उतना ही कम होगा, यानी वह ड्रोन उतना ही स्टेल्थ होगा। और भारतीय वैज्ञानिक कैट्स ड्रोन को कुछ इसी तरह से विकसित करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, एचएएल द्वारा साल 2018 में कैट्स ड्रोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। कैट्स का पूरा नाम है कमिट एयर टीमिंग सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 बेहद खतरनाक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। कैट्स क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। इनकी रेंज 100 से 177 किलोमीटर के बीच होगी। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम किए जा सकते हैं। अगर इनको फाइटर जेट में लगाकर उड़ाया गया तो न केवल इनकी रेंज बढ़ जाएगी बल्कि सटीकता, मारक क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के कैट्स ड्रोन को लेकर घबराए हुए हैं। साथ ही अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि अमेरिका के पास भी ऐसी तकनीक वाले ड्रोन मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, चलिए कैट्स प्रोग्राम के तहत डेवलप किए जा रहे चारों ड्रोन और उनकी ताकत के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कैट्स प्रोग्राम के तहत बनाया जाने वाला पहला ड्रोन होगा कैट्स वॉरियर, दूसरा होगा कैट्स हंटर, तीसरा होगा कैट्स अल्फा और चौथा होगा कैट्स एफिनिटी। आमतौर पर इन चारों का अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर इनका एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि साल 2026 से 2027 तक इनको भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कैट्स वॉरियर ड्रोन की। दोस्तों, डीआरडीओ के लक्ष्य ड्रोन की तरह ही एचएएल के कैट्स वॉरियर ड्रोन में भी पीटीए-7 ट्विन टर्बो इंजन लगा हुआ है। ये वॉरियर ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन पर हमला करता है। एचएएल द्वारा विकसित किया जा रहा कैट्स वॉरियर पूरी तरह से स्टेल्थ है, यानी दुश्मन के रडार सिस्टम को धोखा देने में माहिर है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। ये निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होगा। सुसाइड मिशन पर
इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह एक ऐसा ड्रोन है जिसके साथ 2 कैच सल्फर ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं, यानी ड्रोन अपने साथ 2 कैच सल्फर ड्रोन को लेकर दुश्मन के पास जाएगा और वहां पर उनको छोड़कर वापस आ जाएगा। HAL द्वारा इस ड्रोन को विकसित करने के लिए 90 करोड़ का निवेश किया गया है, लेकिन 90 करोड़ रुपए से भारतीय सेना को ऐसा मायावी हथियार मिलने वाला है जो चीन और पाकिस्तानी सेना के तबाही का कारण बनेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे ड्रोन यानी कैट्स हंटर ड्रोन की। दोस्तों, कैट्स हंटर ड्रोन का वजन लगभग 600 किलोग्राम होगा। इसमें भी PT 7 टन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसको एक मिसाइल की तरह डिजाइन किया गया है। इसे स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरफ फायर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इसको अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000 जगार या फिर सुखोई 30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स को मोड़ा जा सकता है। ये 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद ही एक आत्मघाती हथियार बन सकता है। इनकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद ये वापस भी लौट सकता है। ये दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो करके दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि HAL द्वारा विकसित किया जा रहा कैट्स हंटर ड्रोन कितना ज्यादा एडवांस है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे ड्रोन यानी कैट्स अल्फा की। दोस्तों, कैट्स अल्फा HAL द्वारा विकसित किया जा रहा एक विनाशकारी ड्रोन है। ये जिसके नाम से दुश्मन कैट्स अल्फा को एस्म अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वम यानी कि अल्फा S के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी अगर एक बार इसको छोड़ दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद को ही तबाह कर लेता है, साथ ही साथ दुश्मन का भी सफाया कर देता है। ये ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही 5 से 8 का विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह 1 से 2 मीटर लंबा है और इसका वजन 25 किग्रा है। इसे फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। जब फाइटर जेट में 24 अल्फा S ड्रोन लगाए जा सकते हैं, सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन S दागे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके चौथे वेरिएंट यानी कैट्स इन्फिनिटी ड्रोन की। दोस्तों, इसे जासूसी ड्रोन भी कहा जा रहा है। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिक विकसित कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HPS के तौर पर किया जाएगा। एक ऐसा ड्रोन होगा जो 700 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसका वजन 500 किग होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर का होगा और क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी करना होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।